डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले शिफ्ट का पेपर आज आपका 10 से 12 के बीच में हुआ। और उसी पहले शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस जो है आपका, हम आप लोगों के सामने जीएस वाले पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो ये आज का पेपर है, इस पेपर को आधार मत मानिएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इस पेपर में मानसिक अभिरुचि से एक भी क्वेश्चन नहीं उठा है, जबकि आपका मानवाधिकार से और उसके बाद से साइबर क्राइम से 2-3 क्वेश्चन उठे हुए हैं। यूपी स्पेशल को भी इसने टच नहीं किया है। तो जैसे जैसे आपकी परीक्षा आगे बढ़ती जाएगी, जो चीज़ें टच नहीं हुई हैं उसको आने की संभावना बन जाती है। जैसे कि मानसिक अभिरुचि एकदम टच नहीं है, वो आगामी पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। उसके बाद से आपका पीआईएल को टच नहीं किया है, साइबर क्राइम पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसके साथ साथ मानवाधिकार पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसका कि 75 क्वेश्चन का सेट हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है। उसके साथ साथ जो आपकी साइबर क्राइम की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और भी परिभाषाओं को आगामी परीक्षा में पूछने की संभावना बन जाती है। तो इस पेपर को आधार, हालांकि पेपर ये एक तरीके से इजी है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का समय आगे बढ़ता जाएगा, उस तरीके से पेपर जो है वो थोड़ा टफ होता जाएगा या उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अभी नहीं दिख रहा है, तो डी, ए, बी, सी, डी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जबकि गूगल आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या उसके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इमेज फिशिंग। चौथा क्वेश्चन कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है वो जाग्रेब है। और हम आप लोगों को बोल चुके थे कि देश, राजधानी, मुद्रा और उसके साथ साथ आपका दिवस से क्वेश्चन, पुस्तक लेखक से क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में इंक्लूड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों की अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में ये सहायता मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख जो हैं वो अमित शाह थे, और इसके पहले आपका राजनाथ सिंह थे। अगला क्वेश्चन कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो वो थे आपके सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन ए लाइफ ऑफ
ए लाइफ ऑफ मिस सस्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए लाइफ ऑफ मिस सस्पेंड जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कि आसमान के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल में ही निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े थे? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो ये आपका यूट्रोफिकेशन जो है ये एक प्रकार का जल प्रदूषण के रूप में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। अगला क्वेश्चन कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का जो पूर्ण रूप है आंसर इसका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में जो सहायता करती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुणात्मक। अगला क्वेश्चन कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आंसर सी। अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइबर स्टॉकिंग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी वो जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। 25वां क्वेश्चन कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो किस सन में प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2006। और इस क्वेश्चन को भी हमने आप लोगों को लिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका का आर पार दौड़ लगाने वाला जो व्यक्ति है वो रस कुक हैं। अगला क्वेश्चन 27वां कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। 28वां क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राज्य अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कि चिकनकारी की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो लखनऊ में इसकी उत्पत्ति की गई। अगला क्वेश्चन कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन 31वां द स्कारलेट लेटर किसने लिखा? तो स्कारलेट लेटर जो है वो नाथनिएल हार्थोर्न के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्ट नामक सुविधा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्नैपचैट, सी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सिगफ्रीड लाइन। अगला क्वेश्चन कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व यूरेनियम। अगला क्वेश्चन 36वां कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB जो है वो क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। 37वां क्वेश्चन आता है और 37वां यह है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची
पुरम थी। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को जीएस का 3800 क्वेश्चन का पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से जो भी आपका जितने शिफ्ट में आपका पेपर हो 23, 24, 25 और 30, 31, वो सभी पेपर को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।